होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा विसाखा। भगवान श्री राम ने हमारे लिए जो निश्चित किया है, अंत में वही होकर रहता है। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता और तर्क में उलझने के बजाय अपने कर्म करते रहना चाहिए और प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला है। हड़कंप मचेगा किस्मत का। सबसे बड़ा खेल है और अब शुरू होने जा रहा है। अगले 3 से 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, क्योंकि इन 3 से 5 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। लंबे समय का इंतजार, लंबे समय की तकलीफ और लंबे समय की अड़चनें एक झटके में दूर होने की स्थिति बन रही है। जी हाँ सिंह राशि वालों, आने वाले 3 से 5 दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बना रही है कि अब आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह बदलाव केवल ग्रहों की वजह से नहीं होगा। आपको भी समझदारी दिखानी होगी। आपको भी उन संकेतों को पहचानना होगा जो समय आपको लगातार दे रहा है। उन्हें समझना होगा और उनके अनुसार अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। जी हाँ, क्योंकि हर बदलता हुआ समय आपको भी बदलना चाहता है, आपको भी कुछ महत्वपूर्ण इशारे देता है। इसलिए तो कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफी है। जी हाँ, तो सिंह राशि वालों ध्यान से सुनिए। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो माधुरी। आज की इस पूरी भविष्यवाणी में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो इस समय आपको मिल रहे हैं। आपके ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार का समय कैसा रहेगा। धन के मामले में क्या सावधानी रखनी है। परिवार और रिश्तों में क्या स्थिति रहने वाली है। और आखिर वह कौन से उपाय हैं जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन संकेतों की बात करते हैं जो इस समय आपको मिल रहे हैं। देखिए सिंह राशि वालों, पहला संकेत आपको लगातार यह मिल सकता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास बना रहेगा कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। कभी अचानक मन में कोई विचार आएगा, कभी किसी पुराने काम की याद आएगी, कभी आपको लगेगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। यह जो अंदर से बदलाव की इच्छा पैदा हो रही है, सिंह राशि वालों इसे नजरअंदाज मत करिए। दूसरा संकेत आपको यह मिल रहा है कि आपका मन धर्म की ओर झुक रहा है, अध्यात्म की ओर आपका ध्यान जा रहा है। पुरखों और पूर्वजों की याद आ रही है। अपनी जन्मभूमि और अपने परिवार की जड़ों से जुड़ने का मन हो रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों को देवी देवताओं, मंदिरों या पूर्वजों से जुड़े सपने भी आ रहे हैं। ऐसे सपनों को लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे मन में मौजूद आस्था, स्मृतियां और भावनाएं सपनों के माध्यम से सामने आती हैं। ऐसे समय में भगवान का स्मरण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। तीसरा संकेत बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी खुशखबरियां मिलनी शुरू हो सकती हैं। छोटे छोटे काम बनने लग सकते हैं। जिन काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसमें थोड़ी सी गति दिखाई दे सकती है। आपको महसूस होगा कि मन का बोझ कुछ हल्का हो रहा है। जी हाँ साथियों, और सिंह राशि वालों, कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको समझेगा, आपकी परेशानी सुनेगा, आपको सही सलाह देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जी हाँ, यह भी एक बड़ा संकेत है कि जीवन आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। लेकिन एक और संकेत है, कोई ऐसा अपना व्यक्ति जो पहले आपके बहुत करीब था, अब आपसे दूर हो सकता है। कुछ लोग आपसे बिना किसी खास कारण के दूरी बनाने लग सकते हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपको पहले जितना फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अकेले रहना सीख लिया है। आपने यह समझना शुरू कर दिया है कि हर समय भीड़ में रहना जरूरी नहीं। जी हाँ साथियों, कभी कभी अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना भी जरूरी होता है। और सिंह राशि वालों, कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे उनके आसपास कोई सकारात्मक ऊर्जा, जैसा कोई अदृश्य सुरक्षा का भाव आपको संभाल रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। जी हाँ साथी, अब बात करते हैं आपके वर्तमान समय और ग्रह गोचर की। इस समय आपने अपने मन को पहले की तुलना में काफी मजबूत कर लिया है।
आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है। जो कंफ्यूजन पहले आपके मन में था अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मन में कुछ सवाल अभी भी चल सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी मेहनत का फल मुझे इतनी देर से क्यों मिला? मुझसे कम मेहनत वाले लोग आगे कैसे निकल गए? मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? सिंह राशि वालों, इन सवालों में बहुत ज्यादा मत उलझिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। किसी का समय पहले आता है और किसी का बाद में। हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहना है और परिणाम के लिए धैर्य रखना है। जी हाँ, अब यहाँ पर कुछ सिंह राशि वाले ऐसे भी हैं जो किसी बड़ी योजना पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नौकरी बदलना चाहता है, कोई घर बदलने की सोच रहा है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। यानी जीवन में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने की तैयारी चल रही है। अगर आप भी इस समय ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। पूरी जानकारी लीजिए, अपनी परिस्थितियों को समझिए, जरूरत हो तो किसी योग व्यक्ति से सलाह लीजिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। जी हाँ, अब बात करते हैं धन और कर्ज की। सिंह राशि वालों, इस समय पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखनी है। किसी को पैसा देना हो तो किसी से पैसा लेना हो, दोनों ही स्थिति में चीजें स्पष्ट रखिए। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचिए। आज के समय में लोन लेना कोई अनावश्यक बात नहीं। गाड़ी, घर, बिजनेस के लिए लोग वित्तीय सहायता लेते हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितनी आप आराम से निभा सके। अपनी क्षमता से बाहर का कर्ज भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है। इसी के कारण साथ साथ किसी अपने व्यक्ति के कारण आपको भावात्मक रूप से चोट लग सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। आपकी मेहनत, आपकी भरोसा या आपका सहयोग किसी ने सही तरीके से नहीं समझा। लेकिन यहाँ भी आपको अपनी भावनाओं को संभालना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। परिवार की बात करें तो परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश हो सकता है। लोग साथ बैठेंगे तो बातचीत सामान्य तरीके से शुरू होगी, लेकिन कोई पुरानी बात निकल सकती है और बात धीरे धीरे बहस में बदल सकती है। इसलिए सिंह राशि वालों, इस समय आपको मौन की शक्ति समझनी है। जरूरत की बात कीजिए, काम की बात कीजिए, लेकिन पुराने जख्म मत खोलिए। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब मत दीजिए। किसी ने आपको भड़काया तो गुस्से में फैसला मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरी देखकर आपको भावनात्मक रूप से परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, उन्हें यह मौका मत दीजिए। अपने आप को इमोशनल स्ट्रांग रखिए। अब कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। नौकरी करने वाले सिंह राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और धैर्य का है। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है। जी हाँ, आपकी कोई पुरानी गलती या पुराना काम दोबारा चर्चा में आ सकता है। इसलिए इस समय अपने काम को बहुत ध्यान से कीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ सकता है। एक दो प्रयास असफल हो जाएं तो रुकना नहीं है, क्योंकि असफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपका समय खराब है। कभी कभी वही असफलता आपको सही जगह तक पहुंचाने का रास्ता बनती है। जी हाँ, जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रयास जारी रखने का समय है। दस्तावेज, धन और बाकी जरूरी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रखिए। अब सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए। आपका मन बहुत कुछ करने का करेगा, लेकिन शरीर थकान महसूस कर सकता है। पर्याप्त आराम कीजिए, भोजन समय पे कीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना और बाहर का भोजन कम कीजिए। सिंह राशि वालों, पेट से जुड़ी परेशानी, गैस, एसिडिटी जैसी सामान्य समस्या हो, अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दें। और कई परेशानियां लगातार बनी हैं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।
अब बात करते हैं उन उपायों की जो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ मिला लीजिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय श्रद्धा से बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद कुछ क्षण आंख बंद करके भगवान से अपने मन की प्रार्थना कीजिए। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलने की शक्ति मांगिए। दूसरा उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय शिव नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। तीसरा काम आप यह कर सकते हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। सेवा का भाव रखिए। किसी की मदद करने के लिए बहुत बड़ा धन होना जरूरी नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि वालों, अपनी हर योजना हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है जब तक आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा ना हो जाए। जी हाँ, तब तक उसकी जानकारी बहुत ज्यादा लोगों तक मत पहुंचाइए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाय फले तभी जब करे दुराए। अर्थात अपनी मेहनत, अपनी योजना और अपनी जरूरी प्रयासों को हर किसी के सामने बताने की बजाय सही समय तक संभाल कर रखना समझदारी है। लेकिन इसका अर्थ डरना नहीं। आपको किसी की नजर या नकारात्मक से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने काम पर ध्यान रखिए, अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक पहुंचाइए और सोशल मीडिया पर भी अपनी हर खुशी, हर योजना, हर निजी बात तुरंत साझा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब अपने घर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। घर में टूटी फूटी और बेकार पड़ी चीजें हैं तो तुरंत हटा दीजिए। पूजा स्थान को साफ रखिए, घर में स्वच्छता रखिए और सबसे जरूरी बात, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। जी हाँ, सिंह राशि वालों, आने वाले 3 से 5 दिन आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसमें धीरे धीरे गति आ सकती है। जी हाँ, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है उसमें आपको अपनी सीमाएं समझनी होगी। जो आर्थिक समस्या चल रही है उसमें आपको योजना बनानी होगी और जिन सपने को आपने बहुत लंबे समय से अपने मन में दबा कर रखा है उसके लिए अब आपको फिर से मेहनत शुरू करनी होगी। इसलिए घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, अपनी मेहनत को कमजोर नहीं पड़ने देना है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करना। आपका समय आपका है, आपकी यात्रा आपकी है और आपका परिणाम भी आपके कर्मों के अनुसार ही आएगा। साथियों, तो सिंह राशि वालों, अगर आज की इस भविष्यवाणी में बताए गए संकेतों में से कोई संकेत आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपकी अपनी माधुरी और मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास न खोएं, क्योंकि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परेशानी है तो कल रास्ता भी निकल सकता है और बल्कि निकलता ही है। आज अगर रुकावट है तो कल वही रास्ता खुल सकता है। और अपनी समझदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अपने कर्म करते रहिए, सही दिशा में प्रयास करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय मां गौरी। मैं हूं आपकी अपनी माधुरी और विदा लेती हूं। हर हर महादेव।